हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जेईई मेंस का पेपर आपका आने वाला है 2023 वाला, जनवरी वाला अटेम्प्ट। 1 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी जेईई मेन के लिए तैयारी हो गई होगी और आप बस अभी रिवीजन कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपकी जेईई मेन की तैयारी अभी नहीं भी पूरी हुई है, आपके कुछ चैप्टर बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जितने चैप्टर कर चुके हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके पेपर दें, बाकी आप सेकेंड अटेम्प्ट में तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि क्यों ना जेईई मेंस के लिए एक क्वेश्चन सीरीज लाया जाए जिसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लाएं, जिससे आप ये चेक कर सको कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आप कुछ नया सीख भी सको, ठीक है। तो उसी सीरीज में बच्चों मैं आपके लिए एक और सवाल लाया हूँ। हालांकि ये जो सवाल अभी मैं ला रहा हूँ वो जेईई मेन से ज़्यादा ओरिएंटेड है। जब आपका जेईई मेन का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लाऊंगा वो ओनली फॉर एडवांस होंगे, ठीक है, जो एडवांस लेवल के होंगे। तो खैर देखते हैं सवाल क्या है, करते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ सीखते हैं ना। देखो बच्चों, तो सवाल लिखा है कि कंसीडर ए वेज सिस्टम अरेंजमेंट विदाउट एनी फ्रिक्शन बिटवीन एनी सरफेस एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एसिलेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। तो पहले तो दे रखा है कि एक वेज सिस्टम है जिसमें दो सरफेस, किसी भी सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं है ना। तो ये दो वेज सरफेस, ये है वेज, एक वेज ए है एक बी है, इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी सरफेस के बीच, यानी कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, इधर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों लगा रखा है? ये इसलिए लगा रखा है ताकि ये ब्लॉक इधर या इस साइड ना गिरे, ठीक है, मतलब इधर ना गिरे, ये बिल्कुल सीधे ऐसे आए, इसलिए लगा रखा है, ठीक। बताना है आपको एसिलेशन ऑफ ब्लॉक ए और बी के बीच का रिलेशन। तो ब्लॉक ए का एसिलेशन नीचे की तरफ है, ब्लॉक बी का एसिलेशन इस साइड है, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसको बोलते हैं, ये एनालॉग चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कंस्ट्रेंट मोशन में वेज कंस्ट्रेंट करके आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस चैप्टर का सवाल है। मैं यहाँ बहुत ही एक बेसिक सा फंडा आपको सिखाने आया हूँ, बहुत ही बेसिक सा लॉजिक सिखाने आया हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि इससे बहुत ही अच्छे कठिन सवाल भी बनाए जा सकते हैं, आपको इरोडो और इन सारे चैप्टर्स में भी बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट के मोशन, वेज कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जो है बहुत सारे आपको सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक फंडा सिखाने आया हूँ कि क्यों, क्या हम सोचते हैं, किस तरीके से इस तरह के सवाल को हम सोचते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है इस तरह के सवाल को हम सोचते हैं। बाकी इस पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। इसको डिजिट में देख करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, या इस पे पूछा जा सकता है कि बताओ ब्लॉक ए इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो बहुत सारे तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन दोनों के बीच का जो है मेन जो आपको निकालना है वो ये निकालना है, इन दोनों बॉडी का एसिलेशन है ए और बी, उनके बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, देखिए दे रखा है कि इसका एसिलेशन ए है, इसका एसिलेशन बी है, दोनों क्या है, रिजिड बॉडी है। आपने पढ़ा होगा जब दो ब्लॉक होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये वाला ब्लॉक जो है इसके अंदर चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं वो किस पे देते हैं, हम वो देते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे। किस पे देते हैं? सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे। तो हमारा सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो हम जो पूरा ध्यान देंगे वो किस पे देंगे? इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट के लॉन्ग के जो परपेंडिकुलर है, जितनी इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए उतना इसकी वेलोसिटी भी होनी चाहिए, जितना इसका एसिलेशन होना चाहिए उतना इसका भी एसिलेशन होना चाहिए, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उतना इसका भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक इसके अंदर चला जाएगा, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, एक वेज दूसरे वेज को छेद करके या तोड़ करके अंदर तो जाता नहीं है, ठीक है। तो करते हैं ऐसा, जरा देखो बच्चों, ये हमारा सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो उसकी ये परपेंडिकुलर एक हमने लाइन ड्रॉ की और ये ऐसे, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। इसका एसिलेशन इधर की तरफ है कितना? ये एसिलेशन आप ए और ये क्या है? एसिलेशन आप बी की डायरेक्शन, ठीक। तो हमारा कंसेप्ट ये है, हमारा फंडा ये है कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो दो सॉलिड बॉडी और कांस्टेंट मोशन हो रहा है, तो उनका जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो मोशन होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होनी चाहिए, एसिलेशन होना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? दोनों की बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कम, मान लो ये कम चला, ये ज्यादा चल दिया, तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा, जो कि तो पॉसिबल नहीं है भाई। रिजिड बॉडी में हमने पढ़ा है कि शेप, साइज और सारी चीजें क्या रहती है? सेम रहती है। खैर, तो देखो इसके एसिलेशन का जो इधर वाला कंपोनेंट है, कौन सा वाला? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। और इसके एसिलेशन का इधर का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? एसिलेशन ऑफ बी साइन थीटा। भाई ये थीटा है, दोनों परपेंडिकुलर थे, क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम कहेंगे एसिलेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसिलेशन ऑफ बी साइन थीटा बाई cos थीटा, दैट इज व्हाट? ए बी tan थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये ए बी tan थीटा, यानी एसिलेशन ऑफ ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू
एसिलेशन ऑफ बी टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा क्या, ए और बी के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल वन स्टेप में आंसर आता है, बट आपको ये समझना है कि सरफेस ऑफ कंटेक्ट जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों का जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये मैं वेलोसिटी की जगह एसिलेशन भी पूछ देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता, तो इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी बताओ, या इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में रिलेशन बताओ। तो दोनों को हर एक तरह के इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको सेम तरह से ट्रीट करना होता है कि जो सरफेस ऑफ कंटेक्ट है उसके जो परपेंडिकुलर वाला, तो दोनों के जो सरफेस ऑफ कंटेक्ट है उसका एसिलेशन कंटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एसिलेशन सेम रहेगा, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। या डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो सेम रहेगा। तो इस तरह की बात जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं, देखो ये बच्चों डिजिट में पूछ लें कि इसका एसिलेशन दे दें या फिर और एंगल दे दें और इसका एसिलेशन पूछ लें तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह, अच्छा ये पूछ सकता है कि ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो एसिलेशन अगर हमें मिल गया तो एसिलेशन मिल गया तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आप सभी को ये जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले सवाल के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।